नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को प्रवासी मजदूरों को तत्काल जरूरी सेवाएं और राशन मुहैया करवाने के आदेश दिए। शैक्षणिक सत्र कम करने या सिलेबस में कटौती करने के संबंध में कल होगी बैठक। जयराम ठाकुर ने दिए आदेश, हॉटस्पॉट क्षेत्रों से आवाजाही को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। जयराम ठाकुर ने सभी जिलों में आइसोलेशन केंद्रों को प्रभावी बनाने के दिए निर्देश। मायके पहुंची बेटी को नहीं आने दिया घर के भीतर, पुलिस को सूचना देकर करवाया क्वारंटाइन। जल जीवन मिशन के तहत 2022 तक प्रदेश के सभी घरों में लगेंगे नल। किचन गार्डन बनाने के लिए महिलाओं को करेंगे ट्रेंड। बीज किट और पौधे भी देगी सरकार। कृषि विभाग के उपनिदेशक से मारपीट पर जेई को किया सस्पेंड। यमुना नदी के किनारे पॉलीथीन में मिला नवजात का शव। राजा का तालाब में 2 बच्चों की मां कुएं में कूदी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना वायरस के खौफ के बीच हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को प्रवासी मजदूरों को तुरंत खाद्य सामग्री व अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट के आदेशों की अक्षरशः अनुपालना के लिए प्रार्थी की ओर से संबंधित जिला प्रशासन के समक्ष मूलभूत सुविधाएं देने बाबत विस्तृत ब्यौरा भी रखना होगा। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रार्थी सुभाष चंद्रन द्वारा दायर जनहित याचिका की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए। खंडपीठ ने आदेशों की अनुपालना बाबत स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दायर करने के आदेश जारी किए। पेशे से वकील प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर करके प्रदेश सरकार को हजारों प्रवासी मजदूरों को राशन सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की गुहार लगाई है। प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया कि प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को खाद्य सामग्री व अन्य रहने योग्य सुविधाएं प्रदान करने में विफल रही है। कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश का शैक्षणिक सत्र कम हो सकता है या सिलेबस में कटौती की जा सकती है। इन बिंदुओं पर विचार शुरू हो चुका है। इसी तरह ग्रीष्मकालीन सत्र वाले स्कूलों की छुट्टियां एडवांस हो सकती हैं। इन सब बातों के लिए एग्जिट प्लान बन रहा है। ये बात शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज कही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कल यानी गुरुवार को सचिवालय में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उच्चाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को भी बुलाया गया है। इस बैठक में चर्चा के बाद एक प्रेजेंटेशन तैयार कर उसे सीएम जयराम ठाकुर के पास फाइनल चर्चा के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद एक एग्जिट प्लान तैयार होगा, जिसमें इन सब बातों का समावेश होगा कि क्या शैक्षणिक सत्र को कम करना उचित रहेगा या सिलेबस को ही कम कर दिया जाए। इसी तरह ग्रीष्मकालीन सत्र वाले स्कूलों की छुट्टियां एडवांस करने पर भी सहमति बनाई जा सकती है। 12वीं के बचे पेपर लेने या नहीं लेने, दोनों ही विकल्प पर विचार चल रहा है। सीएम जयराम ठाकुर ने आज यहां कोरोना वायरस के दृष्टिगत प्रदेश के सभी डीसी, एसपी और राज्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करते हुए निर्देश दिए कि सभी जिलों में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आइसोलेशन केंद्रों के लिए प्रभावी और व्यवस्थित योजना तैयार की जाए। सीएम ने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों से आवाजाही को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए ताकि कोरोना वायरस को राज्य के अन्य हिस्सों में फैलने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि सभी क्वारंटाइन केंद्रों को संबंधित विभागों को सौंपने से पहले उन्हें अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी पहली लड़ाई है, लेकिन इसके साथ ही स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक गतिविधियां आरंभ करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटाइन को और प्रभावी बनाने के लिए ऐसा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि होम क्वारंटाइन में रखे गए लोगों पर कड़ी नजर रखी जा सके और इसका किसी भी प्रकार का उल्लंघन ना हो सके। हिमाचल प्रदेश सरकार के सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के आदेश के बावजूद लोग अभी भी बिना मुंह ढके सड़कों पर घूम रहे हैं। लोगों की इस मनमानी पर नकेल कसने के लिए हिमाचल पुलिस ने नया तरीका अपनाया है। मास्क ना पहनने वाले नागरिकों को पुलिस अब सीधे थाने ले जाया करेगी। थाने में उनकी क्लास लगेगी, जिसमें पुलिस लोगों को आदर्श नागरिक बनने और उसके कर्तव्यों की जानकारी देगी। डीजीपी सीताराम मरड़ी ने कहा कि लोगों को लगातार इस संबंध में आगाह किया जा रहा है, लेकिन वह नहीं मान रहे। ऐसे में अब पुलिस उन्हें आदर्श नागरिक बनने का पाठ पढ़ाएगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे कानून का पालन करें और पुलिस को सहयोग करें।
कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच बाहरी राज्यों से चोरी छिपे घर पहुंचने वाले लोगों के लिए नाहन के एक परिवार ने मिसाल पेश की है। एक परिवार ने अपनी बेटी के पटियाला से लौटने पर उसे घर के भीतर नहीं आने दिया। बेटी घर पहुंची तो तुरंत उसकी रिपोर्ट पुलिस को दी गई और पुलिस ने 108 एम्बुलेंस में महिला और उसकी बेटी को अस्पताल पहुंचाकर क्वारंटाइन कर दिया। हालांकि कर्फ्यू और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने महिला और उसकी बेटी पर मामला भी दर्ज किया है। पुलिस ने परिवार के इस कदम की सराहना की है। एसपी अजय कृष्ण शर्मा ने फेसबुक पर इस मामले को अपलोड कर इस जागरूकता के लिए आभार जताया है। एसपी सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा के अनुसार नाहन शहर की एक महिला की शादी पटियाला में हुई थी, जो कि घर लौटी थी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई जल जीवन मिशन योजना के तहत अगस्त 2022 तक प्रदेश के हर घर में नल लगाकर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार को यहां जल जीवन मिशन की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आरंभ जल जीवन मिशन का उद्देश्य न केवल सभी घरों को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना है, बल्कि स्थानीय जल स्रोतों के उचित प्रबंधन को बढ़ावा देना भी है। घरेलू नल कनेक्शन 3 स्तर पर दिए जाएंगे, जिसमें रसोई घर, स्नान और कपड़े धोने के लिए और शौचालय शामिल हैं। घरेलू नल कनेक्शन लगाने के लिए लाभार्थियों से केवल 100 रुपए का योगदान लिया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय प्रदेश के लगभग 57% घरों को कवर किया जा चुका है। योजना का फोकस पेयजल आपूर्ति लाइनों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करके 31 अगस्त 2022 तक सभी 16,68,523 घरों में नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाना है। कोरोना महामारी से निपटने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अनेक गतिविधियां शुरू करने की विस्तृत कार्य योजना सरकार ने प्रस्तावित की है। ऐसी ही एक योजना महिला किसान के तहत किचन गार्डन विकसित करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित कर लगभग 1 बीघा जमीन के लिए कृषि और बागवानी विभागों द्वारा सब्जी बीज किट और फलों के पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी तरह प्रशिक्षित महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को 10 मधुमक्खी के बक्से प्रदान किए जाएंगे और इनके द्वारा किए जाने वाले शहद को हिम ईरा की दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा। ये जानकारी सीएम जयराम ठाकुर ने निदेशक ग्रामीण विकास विभाग ललित जैन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने बारे दी गई प्रस्तुति के अवसर पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। सीएम ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान अथवा इसके उपरांत गांव में स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां सृजित करने में ग्रामीण विकास विभाग को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। कृषि उपनिदेशक सिरमौर से उनके कार्यालय में मारपीट करने के आरोपी उनके ही विभाग के जेई दीपक चंदेल को सस्पेंड कर दिया गया है। जेई को सस्पेंड करने के बाद उसे हेडक्वार्टर शिमला लाया गया है। कृषि विभाग के निदेशक आर.के. कौंडल ने जेई दीपक चंदेल के खिलाफ डिप्टी डायरेक्टर की शिकायत मिलने पर ये कार्रवाई अमल में लाई। बता दें कि 15 अप्रैल की शाम को कृषि विभाग जिला सिरमौर के उपनिदेशक डॉक्टर राजेश कौशिक लॉकडाउन में किसानों के पास बनाने के कार्य में लगे हुए थे। इसी दौरान उन पर 4 लोगों ने हमला किया और उन्हें लहूलुहान कर दिया। 1.5 घंटे तक उनके साथ कार्यालय में मारपीट की गई।
आरोपियों ने जहां सरकारी कार्य में बाधा डाली, वहीं कार्यालय का सामान भी तहस नहस कर दिया। उन पर हमला करने वाले 4 आरोपियों में सेवानिवृत्त ड्राफ्टमैन अमर सिंह नेगी, शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षक शिशुपाल, कृषि विभाग के जेई दीपक चंदेल व वन विभाग के सुपरिटेंडेंट व अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला सिरमौर के अध्यक्ष राजेंद्र बब्बी शामिल थे। यमुना नदी के किनारे एक नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव बच्चे का बताया जा रहा है। इसे एक पॉलीथीन के लिफाफे में डालकर शमशान घाट के पीछे नदी के किनारे फेंका गया था। पांवटा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात के शव को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक शमशान घाट के पास यमुना नदी के किनारे कुछ बच्चों ने एक लाल रंग के पॉलीथीन में शिशु का शव देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नवजात का शव जैविक बायोमेट्रिक वेस्ट के लिए अस्पताल में उपयोग होने वाले थैले में मिला है। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी अस्पताल में अबॉर्शन कराया गया होगा। पुलिस थाना क्षेत्र नूरपुर के अंतर्गत कस्बा राजा का तालाब के नजदीकी गांव बल्ला में एक महिला ने कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महिला की पहचान संगीता पत्नी सतीश निवासी बल्ला डाकघर तलाड़ा के रूप में हुई है। महिला के 2 बच्चे हैं। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार घटना बुधवार सुबह करीब 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उक्त महिला काफी समय से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। महिला का पठानकोट के एक निजी अस्पताल में उपचार भी चल रहा था। बुधवार सुबह उक्त महिला ने घर के ही नजदीक एक कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।